is my school. It's right place and change along my school. Thanks. This is our computer lab. We charge computer from church center itself. This is a school where my dream come true. नमस्कार, स्वागत आप सभी का। और इस वक्त मैं मौजूद हूँ गोगा मेडी में। रात के लगभग 11 साढ़े 11 बजे का समय है और रात को 11:30 बजे गोगा मेडी में क्या कुछ हालात हैं वो हम आप लोगों को जो है वो इस वीडियो के माध्यम से दिखाएंगे। यहाँ इस तरफ अगर मैं आपको दिखाना चाहूँ, बताना चाहूँ तो आप देखिएगा कि यहाँ पे लोगों के रहने के लिए ये स्थान जो है वो चिन्हित किया गया है। यहाँ पे लोग जो है वो रात के समय में अपना रात्रि विश्राम करते हैं, आराम करते हैं। जो बाहर से श्रद्धालु जो है वो आए हुए हैं उनको यहाँ रहने के लिए इसी तरह की जगह जो है वो दी गई है। बाकी और क्या कुछ जगह है वो भी हम आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले जो श्रद्धालुओं के आगे जाने का रास्ता है वो हम आप लोगों को दिखा रहे हैं। ये देखिएगा, दुकानें कुछ एक खुली हुई है, कुछ एक बंद है। यानी कि कुल मिलाकर के यूँ बताना चाहें तो रात के समय में यहाँ पे माहौल लगभग शांत के समान होता है। इतनी ज़्यादा भीड़ या श्रद्धालुओं की लंबी लाइनें जो वो नहीं होती। और इस तरफ जो ये आप देखिएगा कि जो बैरिकेड वगैरह बना रखे हैं, जो लाइनें, जो ग्रिल वगैरह लगा रखी है, यहाँ से जो है वो श्रद्धालुओं की लाइन लगती है दर्शन करने के लिए। और अभी हम मुख्य धाम की ओर जो है वो गोगा मेडी में जा रहे हैं। कुछ एक श्रद्धालु आते जाते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। बाकी पूरे मेले में घूम करके हम आपको पूरी तस्वीरें जो है वो दिखाएंगे कि आखिर किस प्रकार से रात के समय में भी यहाँ पे गोगा मेले में क्या कुछ स्थिति जो है वो देखने को मिलती है। कितने श्रद्धालु रात के समय में यहाँ पे आते हैं या रात के समय में दर्शन करते हैं। ये इस तरफ शायद जिस तरफ मैं जा रहा हूँ वो गोरख टीला जिसको बोला जाता है वो है। और मुख्य धाम में भी जाएंगे जहाँ पे जो सरोवर बना हुआ है, जहाँ पे लोग स्नान करते हैं और जो मेन जगह गोगा मेडी की बताई जा रही है। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ और बता दूँ कि बारिश नहीं आई और बिल्कुल सूखी जगह है। यहाँ बारिश आ जाती है तो बारिश के समय में बताया जा रहा है कि गोगा मेडी में बहुत बुरा हाल होता है। लेकिन यहाँ पे जो गोरख टीला है जिस तरफ मैं जा रहा हूँ, यहाँ पे जो है वो नहीं लगता कि किसी तरह से कुछ बदतर हालात जो है वो होते होंगे। तो ये गोरख टीला नहीं है, ये गोगा मेडी का मुख्य धाम जो है वो है। मुझे थोड़ी सी कंफ्यूजन हो गई थी उस समय। तो मुख्य धाम में किस तरह की तस्वीरें हैं। दिन के समय में यहाँ पे रश इतना ज़्यादा होता है कि पता ही नहीं लगता। और इस तरफ ये जो है वो एक मैप बनाया गया है कि कहाँ किस तरफ क्या चीज़ है। कार्यालय, मेला मजिस्ट्रेट है, स्थायी पुलिस चौकी है, रैन बसेरा है, मेडिकल कैंप है, पैनोरमा है, बस स्टैंड है, मनोरंजन स्थल है। ये चीज़ें यहाँ पे जो है वो दर्शाई गई हैं। और ये आ चुके हैं दादाजी की कुटिया। इसकी बैक साइड यहाँ पे जो है ये मुख्य लाइनें जो मैंने आपको दिखाई थी वो लाइनें यहाँ से इस ब्रिज से होते हुए और आगे तक जो है वो जाती हैं। और ये बाबा रतन नाथ जी की समाधि स्थल का रास्ता जो है वो इस तरफ है, ये इस तरफ है। और यहाँ से जो ये मुख्य धाम है, यहाँ से अभी इतनी ज़्यादा भीड़ नहीं है। आराम से जा कर के आप जो है वो दर्शन कर सकते हैं। यानी कि रात के समय में अच्छे दर्शन जो है वो यहाँ पे हो जाते हैं। बाकी का हाल जो है वो अगले वीडियो में हम आपको दिखाएंगे। और ये वीडियो देखिएगा कि इस तरफ जा कर के ये जो लाइनें बनी हुई है, ये जो यहाँ पे रेलिंग लगाई हुई है, यहाँ से लाइनें लगती हैं और लाइनों के माध्यम से आगे जो है वो श्रद्धालु जा कर के अपने जो है वो दर्शन करते हैं, माथा टेकते हैं। जैसे कि ये श्रद्धालु जा रहे हैं, आप देखिएगा।
बाकी आगे का हाल जो है वो दूसरी जगह पे हम आपको दिखाएंगे कि यहाँ पे अलग अलग जगह पे सत्संग जो गोगा जी महाराज का गुणगान जो किया जाता है वो यहाँ पे किया जा रहा है। आप देखिएगा। कुछ एक भक्त यहाँ पे सत्संग सुन रहे हैं और इसके अलावा ये रेजिडेंशियल एरिया इसको हम कह सकते हैं कि यहाँ पे जो है वो ये तंबू बनाए गए हैं। आप देखिएगा अगर बरसात वगैरह भी हो जाती है तो यहाँ पे कोई बरसात नीचे जो है वो नहीं आती। और इस तरफ कुछ लोग अपना पंखा लगा करके सोए हुए हैं और बाकी इस तरफ भी जो है वो यहाँ पे सत्संग वगैरह चल रही है, यानी कि रात भर यहाँ पे सत्संग जो है वो चलती है गोगा जी महाराज की। और ये देखिएगा ये भी बाहर से आए हुए लोग हैं, यहाँ पे सत्संग वगैरह जो है वो चल रही है। और इसके अलावा आगे ये पूरा एरिया जो है वो यहाँ पे ये रेजिडेंशियल एरिया बनाया हुआ है। ये यहाँ पे खाली है क्योंकि अभी भादों का महीना जाने को है तो लगभग भीड़ जो है वो ख़त्म हो चुकी है, कम हो चुकी है। और यहाँ पे कुछ एक श्रद्धालु रुके हुए हैं, रात के समय में यहाँ पे रुकते हैं। तो ये देखिएगा। और इस तरफ खाने पीने की कैंटीन बनी हुई है और यहाँ ये जो है पक्का शेड बनाया हुआ है। तो ये पूरा शेड पक्का बना हुआ है। यहाँ पे श्रद्धालु जो है वो रात में रुकते हैं अपने अपने जगह तलाश करके। और इस तरफ की अगर बात करें तो इस तरफ जो फन जोन इसको हम कह सकते हैं कि जो झूले वगैरह हैं या कुछ फनी मोमेंट हैं वो यहाँ पे आयोजित हो रहे हैं। बाकी यहाँ पे ऐसी बात नहीं है कि खाने पीने को कुछ नहीं मिलता। यहाँ पे अलग अलग जगह पे जो है वो ये ढाबा टाइप एक अस्थायी ढाबे जो है वो बने हुए हैं, यहाँ पे खाना वगैरह मिल जाता है। लेकिन इस तरफ अगर बात करें तो लोग जो है वो अपने आप खाना भी बना रहे हैं और सब कुछ यहाँ पे होता है। और ये फन जोन है, डॉलर झूले जिनको बोला जाता है वो है, यानी कि अलग अलग तरह के झूले मनोरंजन के साधन जो है वो यहाँ पे हमें देखने को मिल रहे हैं। अलग अलग गाने चल रहे हैं। यहाँ पे खिलौने वगैरह जो है वो बेचने का काम इन विक्रेताओं के द्वारा किया जा रहा है। और ज़्यादातर लोग जो है वो महिलाओं की अगर बात करें तो पीली पोशाक पहन करके यहाँ पे जो है वो आ रही है। और अलग अलग खाने पीने की चीज़ें, चाहे वो आइसक्रीम है चाहे कुछ है। लेकिन खास बात ये है कि पुलिस का पहरा भी जो है यहाँ पे पुलिस भी लगातार यहाँ पे मुस्तैदी के साथ डटी हुई है कि किसी तरह की कोई अनहोनी घटना जो है वो ना हो जाए। और तो ये देखिएगा आगे फन जोन में हम चलते हैं, एंट्री करते हैं। रात को अभी जो है वो 12 बजे का समय हो चुका है लगभग। और 12 बजे भी यहाँ पे लोग जो है वो ये देखिएगा ये 12:15 हो चुके हैं और 12:15 बजे भी लोग जो है वो यहाँ पे आराम से घूम रहे हैं। यहाँ पे झूले वगैरह जो है वो ले रहे हैं, यानी कि आनंद ले रहे हैं। अभी मुख्य जो धाम है मंदिर श्री गोगा जी गोगा मेडी, उसके मुख्य धाम पे हम गोगा जी के मौजूद हैं। और यहाँ पे ये लोग लाइन में लगने के लिए यहाँ सोए हुए थे रात में। और इस तरफ अगर आपको दिखाना चाहें तो यहाँ पे लोग लाइन में लग चुके हैं। और ये यहाँ से गेट खुला है, जैसे सालासर दरबार में जिस प्रकार से गेट बनाए हुए हैं उसी प्रकार से यहाँ पे भी बनाए हुए हैं। लेकिन यहाँ पे समय के हिसाब से वो गेट खोल दिए जाते हैं। अब यहाँ पे भीड़ ज़्यादा हो गई है तो इस गेट को बंद करके इसके पीछे के गेट जो है वो खोल दिए जाएंगे। और समय की अगर बात करें तो अभी समय हो चुका है सुबह के 3:11 जो है वो हो चुके हैं। और यहाँ जो है वो ये देखिएगा लाइन लगने जो है वो शुरू हो चुकी है। और ये लाइन में लोग रात भर से इस लाइन में जो है वो लगे हुए हैं। और इसके अलावा अगर बात करें तो यहाँ से आगे तक जो है वो लोग इस लाइन में लगे हुए हैं। और इसके आगे ये जो लाइनें हैं ये खाली पड़ी हुई है।
क्योंकि अभी 3 बजे हैं, तो सुबह तक जो है वो लोग इस लाइन में लगे हुए दिखाई देंगे। ये पूरा का पूरा एरिया जो है वो भरा हुआ दिखाई देगा, लेकिन अभी के लिए सिर्फ ये भरे हुए हैं। अब ये देखिएगा, छोटे छोटे बच्चे हैं, महिलाएं हैं, पुरुष हैं, ये तमाम लोग जो है वो यहाँ लाइन में लगे हुए हैं और दर्शन के लिए अब इस लाइन में इंतज़ार जो है वो ये लोग कर रहे हैं। मंदिर के गेट जैसे ही खुलेंगे तो खुलने के बाद ये तमाम लोग आगे जो है वो दर्शन करके, माथा टेक करके और अपनी मनोकामना मांग करके जो है वो मन्नत मांग करके आएंगे। ये यहाँ पे एक ब्रिज बनाया गया है। इस ब्रिज पे आप देखिएगा कि लोग लगातार जो है वो डटे हुए हैं इस ब्रिज पे। और इसके आगे की अगर बात करें तो ये पूरी की पूरी लाइन जो है वो भरी हुई है। ये आगे मंदिर तक ऐसे ही पूरी लाइन जो है वो भरी हुई दिखाई दे रही है। बाकी जो लोग हैं वो कुछ आराम फरमा रहे हैं अभी भी, और इस तरफ भी हैं, इस तरफ भी हैं, इस तरफ भी हैं। और अभी तक कुछ इक्का दुक्का दुकानें जो है वो खुली हुई हैं, क्योंकि 3 बज चुके हैं। और इसके बाद आगे भी जो है वो दुकानें लगभग खुली रहने की संभावना जो है वो दिखाई दे रही है, क्योंकि अभी श्रद्धालुओं के आने का समय हो चुका है। आप देखिएगा, ये लगातार जो श्रद्धालु आ रहे हैं और इसी गेट से एंट्री करने पे लगातार जो है वो कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि ये गेट अभी तक खुला हुआ है और इसी गेट से एंट्री करेंगे। इसी गेट से एंट्री करके इधर वापस आने की फिराक में हैं। तो ये देखिएगा, ये यहाँ पे प्रसाद की दुकानें जो है वो खुली हुई हैं। ये प्रसाद लोग दे रहे हैं। बाकी सब यहाँ पे अंधेरा छाया हुआ है। बाकी लोग जो है वो अपनी दुकानों को क्लोज जिन्होंने कर दिया है, क्योंकि जो खाने पीने की चीज़ें हैं या कुछ ख़रीदारी करने की चीज़ें हैं वो यहाँ पे बंद हो चुकी हैं। ये अब सुबह 5-6 बजे के लगभग दोबारा से जो है वो खुलेंगे। कुछ इक्का दुक्का दुकानें जो है वो खुली हुई हैं, बाकी सारी दुकानें बंद हैं। इस तरफ खुली हैं। और ये रात के समय में आप लोग देखिएगा, जो गरीब लोग अपनी रोजी रोटी कमाने के लिए आए हैं वो इस तरह से यहाँ पे खुले में सो रहे हैं और अपना सामान बांध करके यहाँ पे सोए हुए हैं। और जिनके पास पैसे की गुंजाइश है वो ऐसे बड़े बड़े शोरूम टाइप उन्होंने जो है वो बना रखे हैं। और ये देखिएगा, और वो रात भर जो है वो जाग रहे हैं। और इस तरफ ये देखिएगा, ये यहाँ पे भी लोग जो है वो सोए हुए हैं। यानी कि जिनके पास ठीक सिस्टम है, पैसे वाले लोग हैं, वो 2-2, 3-3 लाख रुपए दे करके यहाँ पे अपना एक स्टॉल लगा रखी है और उनको पूरी सुविधा दी हुई है। कूलर पंखे भी उन्होंने लगा रखे हैं। लेकिन जिनके पास इतने पैसे देने को नहीं है वो बिना कूलर पंखे के यहाँ पे जो है वो सोए हुए हैं। एक बात यहाँ पे ठीक लगी कि यहाँ पे जो है वो मच्छर नहीं है। लोग रात में अगर मतलब की बात करें तो थोड़ी बहुत हवा चलती है, उससे जो है वो इनका गुजारा हो जाता है, काम चल जाता है। अगर मच्छर होते तो इनको ज़्यादा दिक्कत का सामना, परेशानी का सामना करना पड़ता। तो ये इस तरह की सारी वीडियोस हमने आपको जो है वो दिखाई हैं गोगा मेडी के मेले में। आखिर रात के समय में कैसा यहाँ पे माहौल रहता है। और 11 बजे से लेकर के 3 बजे तक हमने आपको सारी तस्वीरें, 3-3:30 बजे के लगभग की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। तो ये माहौल जो है वो रहता है। अभी झूले वगैरह जो हैं, जो फन गेम्स हैं, वो सारे के सारे अब क्लोज हो चुके हैं। और यहाँ पे एक प्रसिद्ध मिठाई है खजला जिसको बोलते हैं। ये खजला जो है वो घेवर की तरह होता है और ये फूला हुआ होता है। ये मिठाई यहाँ पे प्रसिद्ध है और ये यहाँ से लोग जो है वो बड़े शौक से जो है वो लेकर के जाते हैं। तो ये देखिएगा, चलिएगा। शुक्रिया आप सभी के साथियों का। रात के समय में गोगा मेडी में लाइफ कैसे होती है, क्या सारा सिस्टम होता है, कैसे लोग रहते हैं, वो सारी चीज़ें हमने आपको जो है वो अलग अलग वीडियोज़ के माध्यम से दिखाई हैं।